दोस्तों आपका कल 14 दिसंबर को कक्षा 11वीं का गणित विषय का पेपर है। ओके, तो तैयारी के लिए मैं लगातार आपको क्या है चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण प्रश्न बताते जा रहा हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न मतलब किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं मैं आपको वो कवर कराते जा रहा हूँ। ओके, तो जिस टाइप के मैं बताते जाऊँ उसी टाइप के अगर तैयार करते हैं तो सेम आपको वही रहने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में, और वार्षिक परीक्षा में आपको वही रहने वाले हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। और ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों आपका अध्याय 1 समुच्चय से लेकर अध्याय आपके 6 तक क्रमचय संचय तक बता दिए। अध्याय 7 हमारा जो द्विपद प्रमेय है यहाँ से हमें देखना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सीमा अवकलन तक आपका अभी आना है, तो आता हम मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट बता दूंगा। एनसीईआरटी बुक खोलकर सामने रखिएगा। जिस टाइप के मैं बताते जाऊं तो एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज या एग्जांपल में देखते जाइएगा। जो मैं जिस टाइप का मैं बता रहा हूं वो टिक करके उन्हें आपको तैयार करते जाना है। तो जो भी क्वेश्चन तैयार करने प्रैक्टिस करना है एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के एग्जांपल के क्वेश्चन आपको लगाना है। ओके, क्योंकि आपके पेपर में उसी से आते हैं। क्योंकि इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी आपको पता है मार्केट में बहुत सारी मोटी मोटी किताबें चलती हैं, कई कोचिंग भी पढ़ाई जाती है। ओके, तो उनका आपको ज्यादा भी फोकस नहीं करना है। एनसीईआरटी बुक है कि क्वेश्चन ही एज इट इज आपके पेपर में आने वाले हैं, इसलिए एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन लगाना है आपको। ओके, चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन। तो नेक्स्ट अध्याय द्विपद प्रमेय हो। इससे पहले वाला जो अध्याय है तो पार्ट 1 वाली वीडियो देखिएगा। इसी वीडियो के पिन कमेंट में आपको क्या है पार्ट 1 की वीडियो मिल जाएगी। ओके, देख लेते हैं। इससे दोस्तों आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। पेपर में हमेशा इस चैप्टर से केवल 2 नंबर क्वेश्चन आता है, वो भी आता है प्रसार करने के लिए। प्रसार करना आपको सीख लेना। 2 से 3 टाइप क्वेश्चन है। चलिए इस चैप्टर के वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 नंबर यहाँ से आपके फिक्स हो जाएंगे। पहले इस प्रकार से आपका दिया रहेगा, उसका आपको प्रसार करना है। कोई भी आपको दिया जाता है ओके, उसकी घातें 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, तो उसका आपको प्रसार करना किस प्रकार से करना पड़ता है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके। तो सीख लेना है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके किस प्रकार से प्रसार किया जाता है। ये आपका दिया हुआ है। इस प्रकार से आपका ये है कि 1 - 2x की पावर 5 है, तो इसका प्रसार कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, आपको हमेशा रखा मिलने वाला है। ओके, और ये नहीं कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपकी मेन वार्षिक परीक्षा के लिए है। तो जो ये आपको बता रहा हूँ यही आपको वार्षिक परीक्षा के लिए रहने वाले हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका ये आपका इस प्रकार से प्रसार के लिए रहता है। फिर नेक्स्ट आपका रहता है इस प्रकार से, जिसमें आपको क्या नंबर दे दिया जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 96 की पावर 3 है, तो इसमें आपको क्या है इसका मान निकालना है। 96 की घात 3 है, तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 100 - 4 की घातें हम 3 लिख सकते हैं। बस ये हमारा फिर इससे हमें क्या करना है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके इसका फिर मान निकालना है। ये किस प्रकार से निकाला गया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम इसी प्रकार से आपका दिया 99 की घातें 5, तो उसमें भी 100 - 1 इसे लिख सकते हैं और घातें 5 लगाकर फिर से सॉल्व कर देना है। फिर ये आपका रहने वाला है। फिर इसके बाद दोस्तों आपका ये रहने वाला 101 की घातें 4, तो उसमें 100 + 1 लिख सकते हैं और घातें 4। देखिए सब एक से क्वेश्चन है, मेथड सीख लेते हैं, सब आपसे इसमें बन जाएगा। ओके, इस बार ये भी क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि कौन सी बड़ी संख्या है। ओके, इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक में आपको ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एनसीईआरटी बुक खोलकर उस चैप्टर के आप टिक लगा लीजिए। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस चैप्टर से मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं। एक तो आपका इस प्रकार से नंबर दे दिया जाता है, तो उसको आपको क्या है इस प्रकार से कन्वर्ट करके और फिर आपको क्या है उसका मान निकाल लेना है। दूसरा आपको मैंने क्या है प्रसार करने वाला बताया है। ओके, जिस प्रसार करने वाला आपको सीख लेना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर आ जाता है अनुक्रम तथा श्रेणी। इस चैप्टर से तो दोस्तों आपका 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब लॉन्ग आता है। ओके, कौन सा तैयार करना तो देख लीजिए। एक तो ये आपका ये है एक गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 24 व छठवां पद 192 है, 10वां पद ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल रहता है। ओके, ये वाला आपने क्या है कक्षा 10वीं में भी आपने पढ़ा होगा। ओके, समांतर श्रेणी वाले चैप्टर में सिंपल रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, ये आपके 2-3 टाइप के क्वेश्चन है अक्सर इसमें पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से तो रहने वाला है। ये सही आपका दिया है। अनुक्रम है 88 888 8888, ये आपको इस पर दिया हुआ डेड करके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कैसे निकालना पड़ता है ये जरूर सीख लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सेम इसी बार से ये क्वेश्चन है 777 ओके 777 इस बार से आपका दिया, इसमें 888 था। इस टाइप का सेम ही क्वेश्चन है, बस नंबर बदल दिए गए हैं, मेथड वही आपका रहने वाला है। ओके, ये आपका हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको ये तैयार करना है, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है आपका। यदि ए और बी का समांतर माध्य आपका ये दिया हुआ है तो आपको n का आपको ये दिया हुआ है। तो n का मान आपको ज्ञात करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये भी एग्जाम में आ चुका है। यदि 2 धनात्मक संख्याएं a तथा b के बीच समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के अनुसार 10 तथा 8 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी ये आपके क्या है वार्षिक एग्जाम में अर्धवार्षिक परीक्षा में पहले कई बार आ चुके हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है आपका। 2 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल अनुपात इतना दिया हुआ है। 2 समांतर श्रेणियों के n पदों का अनुपात दिया हुआ योगफल का, तो हमें 12वां पद का अनुपात बताना होगा। ये आपका दिया हुआ कैसे क्या करना पड़ता है। क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ सभी आपको एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। तो वही आपके रहने वाले हैं। तो जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वार्षिक परीक्षा हो अर्धवार्षिक परीक्षा हो, आपकी बुक के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से आएंगे, एग्जांपल से आएंगे। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी मोटी कक्षा 11 में आकर उन्हें लगता है कि बहुत मोटी किताबें पढ़ने पड़ती है। ओके, बुक से क्वेश्चन नहीं आते, उससे बाहर से आते, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है।
आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। किसी समानता श्रेणी में प्रथम दो पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, दर्शाइए कि 20वां पद -112 है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका आ चुका है। ओके, सेम इसी बार से ये इस टाइप का ये क्वेश्चन रहने वाला है। अभी किस टाइप के क्वेश्चन होंगे कंप्लीट हो जाता है, आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, तो 3 से 4 टाइम मैंने इस चैप्टर से आपको बताया, तैयार कर लेना है। पहला आपको ये योगफल वाला मैं आपको बता दिया है। इसके बाद दोस्तों आपका ये आपको निकालना है, जिसमें आपको क्या दिया जाता है, समांतर मार्ग और गुणोत्तर मार्ग दे दिया जाता है, संख्याएं कैसे ज्ञात करनी है। फिर आप तो ये हालत रहने वाला तैयार करने के लिए, एक आपका ये रहने वाला है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका एक टाइप का ये रहता है 888 888 777 777 के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपको तैयार करके रखना है। तो 3 से 4 टाइप क्वेश्चन बताए हैं, वो तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा अध्याय आ जाता है सरल रेखाएं। चलिए इससे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सरल रेखाएं वाले चैप्टर से आपको लॉन्गी वाला क्वेश्चन आता है, 4 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है। ओके, मतलब जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, लगभग जो मैं बता रहा हूँ वही आपका रहने वाला है। तो एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7 अक्ष है और 3 4 आपको निर्देशांक दिए हैं बिंदु से समान दूरी पर। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर तैयार करके रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें आपको एक्स अक्ष पर बताया जाएगा या वाई अक्ष पर भी दिया जा सकता है। 2 बिंदु रहेंगे, उनमें आपको समान दूरी पर निकालना पड़ता है। ये दिया हुआ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बस सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल रहता है। 2 बिंदु के बीच की दूरी का आपको पता हो, फॉर्मूला अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको ये तैयार कर लेना है, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की दुगनी है यदि दोनों के बीच का कोण स्पर्श जाए, मतलब टेंजेंट 1/3 है, तो हमें रेखाओं की ढाल ज्ञात करनी है। ये भी सिंपल रहता है, फॉर्मूला आपको बस याद है, ये आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला पर आप क्या मान रखेंगे और आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है आपका ये फॉर्मूला, बस आपको इसमें ये आपको याद करनी है, फॉर्मूला है। ओके, वैल्यू रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये रहने वाला है, समांतर रेखाएं इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, दो रेखाओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करनी पड़ती है, उसका फॉर्मूला आपको देख लेना है, बस लगाएंगे फॉर्मूला, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते इसी बार से दोस्तों आपका ये दी रेखाएं आपको ये दी हुई हैं, इनके बीच के कोण निकालिए। सिंपल है, आपको क्या है फॉर्मूला लगाना है, 2 रेखाओं के बीच के कोण का फॉर्मूला अप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, प्रैक्टिस पर आपको करना है, लगातार आप क्या है 2-2 घंटे आप मैथ में देंगे, इजीली आपका हो जाएगा। ओके, रेगुलर आपको मैथ में टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि ये आपके क्या है, आपका यह जो समांतर माध्य के समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के यहाँ 4 शीर्षक दिए हुए हैं, तो हमें आपको ये सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज है। ये आपका दिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको क्या है दोस्तों, दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना। दूरी सूत्र से हम तुरंत बता देंगे, लेकिन दूरी सूत्र का बिना प्रयोग करके निकालना है। तो यहाँ हम क्या है मध्य बिंदु वाले से निकाल सकते हैं। ओके, आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला दोस्तों ये सब जो सीख रहे हैं आप, ये वाले कक्षा 11वीं में भी, ये आप कक्षा 10वीं में भी आपका सेम इसी बार से दिए तैयारी की होगी आप लोगों के, सेम इसी बार से क्वेश्चन थे कक्षा 10वीं में भी। इस बार नेक्स्ट आपका रेखा दिया हुआ है पर लंब बिंदु इतना है, जाने वाली रेखा का समीकरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। तो इस चैप्टर से मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन जो बताए तैयार करके रखिएगा, भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। जितने मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इतना बस पढ़ लेते हैं तो भी आपका दोस्तों तैयारी हो जाएगी। लेकिन आपको पूरे जो क्वेश्चन बताओ उनकी तो मेथड आपको सीखनी पड़ेगी, उन्हीं के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें नेक्स्ट हमारा चैप्टर है शंकु परिच्छेद। दोस्तों आपका जो शंकु परिच्छेद वाला चैप्टर है, इससे आपके पेपर में 2 ही नंबर का क्वेश्चन आता है। अब मैं आपको 5-6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, तैयार कर लीजिए, 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ओके, अब देखिए एज इट इज क्वेश्चन तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ जो वाला मैथड, वो आपको तैयार करना है, क्योंकि मैथ में आप रटते तो जाएंगे नहीं क्वेश्चन। ओके, मैथड तो सीखेंगे, बस वो आपने बन जाती है तो आपका बन जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये आपको तैयार करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आसान भी है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र दिया हुआ, त्रिज्या दी है। बस वृत्त के समीकरण का आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, और फॉर्मूला याद करने के बाद समीकरण कैसे निकालना पड़ता है, सब सिंपल रहता है। उसकी आपको क्या है, केंद्र दिए रहता है, त्रिज्या देता है, दिया रहता है, उसकी मान आपको रख देना, फॉर्मूले आपका आंसर आ जाएगा, आपका समीकरण बन जाएगा। सेम इसी बार से इसे घुमा दिया गया है कि वृत्त का हमें समीकरण तो दिया गया है, अब हमें क्या है केंद्र निकालना है, उसकी त्रिज्या निकालनी है। सिंपल है, वही आपको वृत्त का क्या निकालना है, वृत्त का समीकरण निकाल के आप निकाल सकते हो। तो वृत्त के समीकरण से केंद्र और त्रिज्या कैसे ज्ञात करनी पड़ती है, ये आपको सीखना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, अगर केंद्र और त्रिज्या दिया हुआ है, समीकरण कैसे निकालना है, ये आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये तैयार करना है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र और बिंदु इतना दिया हुआ है। सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है आपके दिए हुए। तो बस आपने वृत्त का समीकरण आपको तैयार कर लेना, तो आपका हो जाएगा। एक टाइप का ये क्वेश्चन हो जाता है। फिर दूसरा आपका परवलय से संबंधित क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको नाभिक निर्देशांक नीता वगैरह पूछा जाता है। एक टाइप का तो क्वेश्चन आपका ये हो जाता है, वृत्त का समीकरण तैयार कर लीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा टाइप का यहाँ क्वेश्चन रहता है चैप्टर से कि 2 ही नंबर क्वेश्चन रहने वाले, तो सभी इसी बार से शॉर्ट रहने वाले हैं। परवलय y² इक्वल टू दिया 10x कि नाभिक के निर्देशांक और नीता का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें नाभिक के निर्देशांक कैसे ज्ञात करना पड़ता है, ओके, और नीता कैसे करनी पड़ती है, बिल्कुल सिंपल रहता है। नाभिक के निर्देशांक a0 होता है, बस a की वैल्यू हमें यहाँ से उठा लेनी है, एक आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ से मान निकालना पड़ेगा, रख देंगे आपका आ जाएगा। फिर नीता आप देख सकते हैं, नीता का फॉर्मूला, इसका थोड़ा फॉर्मूला है वो तैयार करके रखिएगा, बस आप वैल्यू रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी बार से ये दिया हुआ है,
उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि और नीता दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या है, ये पूछा जा रहा है, समीकरण पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको क्या सीखना है, समीकरण दिया हुआ है तो नाभि के निर्देशांक और नीता का समीकरण कैसे आपका आएगा। ओके, और साथ ही इसमें आपको क्या है, नाभि और नीता दी है तो परवलय का समीकरण कैसे बनेगा, मतलब घुमा के भी आपको सीखना है, ये आपके दिए हुए हैं। तो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको दो टाइप के क्वेश्चन है, ओके, एक परवलय वाला है और आपका वृत्त का समीकरण वाला, दोनों आपको सीख लेना है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। इससे भी पेपर में आपके 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें एक ही आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करनी पड़ती है। और यही क्वेश्चन दोस्तों अगर आपने कक्षा 10वीं में आपको याद हो तो अध्याय आपने साथ में पढ़ा होगा। ओके, तो यही आपका क्वेश्चन रहा था उसमें। तो बिल्कुल सिंपल है, जो आपने कक्षा 10वीं पढ़ा वही आपका रहने वाला इसमें, कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करनी पड़ती है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला याद कर लेना है, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, बस इसमें वैल्यू रखेंगे आपका आ जाएगा। फॉर्मूला ये दिया हुआ है, रूट होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। बस इसमें आपको क्या है, ये आपका x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, z1 हो जाएगा, x2 y2 z2 हो जाएगा, बस वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल रहता है और यही पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये आपके 3 दिए हुए हैं, ये संरेखा एक ही लाइन में, तो ये किस प्रकार से याद करना पड़ता है। तो बस आपको क्या है, ए से बी की दूरी निकाल लेना, बी से सी की निकाल लेना, सी से ए की निकाल लेना है। अगर हमारा क्या हो जाता है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए है, तो हम कह सकते हैं संरेखीय होता है। तो ये आपका दिया हुआ देखिए, इसमें देखिए ए बी निकाला गया है, बी सी निकाला गया है, सी ए निकाला गया है। अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या आपका सी ए आ गया, इसलिए हमने कह दिया कि ये क्या है, संरेखीय है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है, बाई अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु से दूरी इतनी है। तो ये आपका दिया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ इन्हीं में से आपको मिलने वाले हैं पेपर में। ओके, तो नेक्स्ट आपका दिया है, दर्शाइए आपके तीन आपके दिए है त्रिभुज के शीर्ष है, तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष से आपको दर्शाना है। सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से रहने वाला है। इसी बार नेक्स्ट एक और आपको ये तैयार करके रखना, दर्शाइए कि बिंदु आपकी ये दिए है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो ये सीख लेना कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु के त्रिभुज के शीर्ष है, कैसे आपको प्रूव करना पड़ता है। कंप्लीट हो जाता है। तो इस चैप्टर से मैंने 5-6 क्वेश्चन बताए, तैयार करके रखना है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर है सीमा और अवकलज। सीमा और अवकलज वाला चैप्टर देख लेते हैं। इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, थोड़ा आपका लॉन्ग वाला भी आ जाता है, 3 नंबर वाला भी। तो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार से लिमिट एक्सटेंड टू 0 और आपको ये दिया रहेगा, उसको हल करना देखना है। तो लिमिट एक्सटेंड टू वाले जितने क्वेश्चन है आपको ये जरूर तैयार करके रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा आपको पूछा जाता है, 3 नंबर में आ जाता है, 2 नंबर में भी आ जाता है। y बराबर दिया हुआ है x, ओके, तो हमें तब क्या है x बराबर दिया हुआ है, तब dy/dx ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना पड़ता है ये सीख लेना है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपका आ चुका है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको ये तैयार कर लेना है, ये दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंड टू 1 दिया हुआ है, fx ज्ञात करना है, जहाँ आपको ये दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट है, इसी पार के क्वेश्चन आते हैं जो आपके पेपर में। नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी बुक में, वो आपको क्या है सॉल्व कर लेना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका ओके, sec x - 1 प्लस sec x + 1 का अवकलज गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकलज गुणांक निकालना सीख लीजिएगा। अवकलज गुणांक के लिए आपका क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग में यहाँ से पूछा जाता है, 3 नंबर या 4 नंबर में आता है। सेम यही दिया हुआ है, x tan x अपॉन क्या है sec x + tan x दिया, इसका अवकलज गुणांक निकालना है। तो ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। tan x का अवकलन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। tan x का केवल डायरेक्ट अवकलज आ जाएगा 3 नंबर में क्वेश्चन। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ 2 टाइप के क्वेश्चन है, तो अवकलज ज्ञात करने वाले आपके 3 नंबर में आ जाते हैं, और लिमिट एक्सटेंड टू 0 वाले जो आपके छोटे छोटे वाले क्वेश्चन है वो 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको जो अर्धवार्षिक परीक्षा में जितने चैप्टर आने थे सभी के इंपॉर्टेंट बता दिए, केवल आपका सांख्यिक और प्रायिकता रह जाता है। तो आगे मैं आपको जब वार्षिक परीक्षा की तैयारी कराऊंगा तो और अच्छे से मैं आपको बता दूंगा। तो अभी तक आप जितने क्वेश्चन बताएं सभी आपको तैयार करना है, जिस टाइप के बताए हैं एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ओके, जो मैंने बताया वही आपको सॉल्व करना है। इतना आप तैयार कर लेते प्रॉपर आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ऐसे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हुई, दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।